साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पद दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः बंधनम सर्व साधवा प्रायामं पारंगत कस्तूरी तिलकम लाटपटलया देवकी देव गर्भखंडनम किली कृष्णाय गोपी जनवल्लभाय नासाग्रे मोक्षकंठनम या कुंडे सारहार धवलाया शुभ्रभ्रष्टाव्रत या वीणाटन मंडित कराया श्वेत पद्मासन नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तजोदयमुदीरयेत् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशपाणिपङ्कजम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री देवकी बलराम वयं नमः। मातृपितर चरण कमलभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम देवी सरस्वती नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राम परमात्मा जिससे बड़ा न कोई जो इसका सुमिरन करे सो कोटि यज्ञ फल हो। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरु के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर जय 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 चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। माँ अंजनी के लाडले तुम अयो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सब अयो बैठे ब्रजलतन में बैठ गए हम पल भर करें विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार।
राखियो दीना नाथ सोलर जा मेरी राखियो राखियो दीना नाथ सोलर जा मेरी राखियो राखियो दीना नाथ सोलर जा मेरी राखियो दी एक दिन राखी मीरा भक्त की 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 आए बचाए माँ के प्राण सोलर जा मेरी राखियो आगे बढ़ते एक दिन राखी द्रौपदी भक्त की राखी द्रौपदी भक्त की एक दिन राखी द्रौपदी भक्त की एक दिन राखी द्रौपदी भक्त की आए बचाई बाकी लाज सोलर जा मेरी राखियो आई बचाई राखी आज मेरी एक दिन राखी नरसिंह भक्त की एक दिन राखी नरसिंह भक्त की एक दिन राखी नरसिंह भक्त की आए भरायो बाको भात सोलर जा मेरी राखियो राखियो दीना नाथ सोलर जा मेरी राखियो भक्त पुकारे प्रभु आपको भक्त पुकारी प्रभु आपको भक्त पुकारे प्रभु आपको पुकारी प्रभु आपको आए बतैयो मोको ज्ञान सोलर जा मेरी राखियो राखियो दीना नाथ सोलर जा मेरी राखियो। और ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था प्यारे, आप अपने मुख से कितनी भी महंगी से महंगा पदार्थ खा लीजिए साहब, चाहे काजू की बर्फी खाइए, महंगा से महंगा खा लीजिए आप, उसे बाहर आना पड़ता है। किसको? जो मुख से खाते हैं पदार्थ, उसको।
लेकिन जो कानों से हम सुनते हैं वो बाहर नहीं आता है। अच्छा सुनो चाहे बुरा सुनो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भगवान ने हमें कान दिए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कान दे के तुझे दुनिया में भेज रहा हूं, लगा दे, और तेरे कान मेरी कथा नहीं सुन सकते, अच्छी बातें नहीं सुन सकते, मेरे नाम का सत्संग नहीं सुन सकते, तो वो तेरे कान सर्प के बिल के समान है। जिन हर कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन कानों ने भगवानी कथा नहीं सुनी वो कान कान नहीं है, वो सर्प के बिल के समान है। और वास्तव भक्तों ध्यान रखना, 98% लोग अच्छी बातें नहीं सुनते। लोग दो बातें बहुत सुनते हैं और बार बार सुनते हैं। दो बात, वैसे तो बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन दो बातें हैं, या तो तुम्हारी कोई बढ़ाई कर रहा हो, क्या कर रहा हो, बढ़ाई, तुम बहुत अच्छे हो साहब, बहुत बढ़िया, तो वो उस बात को बार बार सुनेगा। और या कोई तुम्हारे आगे किसी की बुराई कर रहा हो तो बार बार सुनेगा। ध्यान रखना, भगवान ने कान दिए हैं। भगवान कहता है कि कान दे के भेज रहा हूं, अच्छी बातें सुनना, अच्छे कीर्तन सुनना। और जो लोग अच्छी बातें नहीं सुनते हैं, भगवान कहते हैं तेरे कान मेरे काम नहीं आ सकते, तो अब के ऐसा बना के भेजूंगा जो दुनिया में तो किसी की सुनेगा ही नहीं, उसे बहरा बना देते हैं। बहुत से लोग देखे अपने बहरे पैदा क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने अगले जन्म में इन कानों का सदुपयोग नहीं किया। भगवान दो हाथ दे के दुनिया में भेजते हमें, कहते हैं कि इन हाथों से परमार्थ करना, दूसरों की सेवा करना, भजन करना, ताली बजाना, दान करना, धर्म करना, सब हंसते भजन। भगवान कहते हैं जो हाथ तेरे मेरे काम नहीं आ सकते, वो हाथ जिंदा नहीं मरे हुए हैं। आपने देखा इतना मारूंगा तुझे, यहीं से शांत बैठ जा, ध्यान रखना। भगवान कहते हैं कि तेरे हाथ मेरे काम नहीं आ सकते, तो अब के मैं तुझे बिना हाथ का भेजूंगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग बिना हाथ के पैदा होते हैं। जो अंग भगवान ने हमें दिए है ना, यो ही नहीं दे दिए साहब। इन अंगों से हमने पहले जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, इन कर्मों से हमने सदुपयोग किया होगा, तो भगवान ने आपको इस जन्म में भी दे दिए। इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे, सदुपयोग करोगे, तो भगवान बार बार तुम्हें देता रहेगा। अच्छा, मेरा तुमसे एक सवाल है, क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से, हाँ में या ना में देना, हाँ यस या नो। तुम अपना मकान मुझे दे दो किराए पर, बढ़िया मकान हो, इटालियन पत्थर बिछा हो, चकाचक बाबला, अपना मकान मुझे किराए पर दे दो और मैं तुम्हारे भीतर बेडरूम में जाके 4 भैंसियां बांध दूं। हंसने की बात नहीं, 4 भैंसियां लेके बांध दूं, तुम्हारे मकान को मैं गंदा कर दूं, तुम्हारे मकान की दुर्गति कर दूं, दुरुपयोग कर दूं, क्या आप उस मकान को मुझे दोबारा दे सकते हो? नहीं दोगे ना, क्योंकि मैंने उस मकान का दुरुपयोग कर दिया। उस मकान की मैं देख रेख रखता, सफाई करता, तो आप मुझे बार बार देते रहते। ऐसे ही भगवान ने ये काया रूपी मकान हमें जो दिया है, अगर इसे यूं ही निकाल लोगे प्यारे, भगवान कहता है तो अब तू कीड़ा मकोड़ा जाके धरती पहुंच। एक एक अंग से आप अपने घर से चल के आए, आपके पैर शुद्ध हो गए। आपने इन आंखों से भगवान का दीदार किया, आपका चित्त शुद्ध हो गया। यहां पर कीर्तन भी होंगे, आपकी वाणी शुद्ध होगी। ध्यान रखना, भगवान के दरबार में एक एक अंग शुद्ध होगा तुम्हारा। जो ईश्वर ने हमें अंग दिए हैं
और इन अंगों की कोई कीमत नहीं है। अगर एक आंख हमारी खराब हो जाए दोबारा पत्थर की लग सकती है, लेकिन वो आंख नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कोई मोल तो नहीं किया, इसका कोई पैसा नहीं लिया। अगर आंख हमारी खराब हो जाए तो लाखों रुपए लेके जाना, वो आंख को मिल नहीं सकती। क्यों? पेट लगा सामने परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी नर नार नहीं। याद रखना, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी घर बार नहीं। मानव चोला में ना जाने कितने अंग लगाए हैं। मानव चोला में ना जाने कितने अंग लगाए हैं। मानव चोला में ना जाने कितने अंग लगाए हैं। कीमत कोई भांप सके ना कैसे अमूल्य बनाए हैं। उसके ना कैसे अमोल बताए हैं। परम पिता से प्यार नहीं, स्वर्ग रहे शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो कोई सुख
और इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी पर वार नहीं। अन्न फूल फल मेवा हमको समय समय प्रभु देता है इतना अफसोस कि वो बदले में कुछ नहीं। आज हमें खाने को पीने को सुंदर वस्तु कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। घी दे रहा है, दूध दे रहा है, अन्न दे रहा है, फल दे रहा है, मेवाएं दे रहा है। लेकिन ओरे मानव, इन भगवान की चीजों को छोड़ करके और तू भेड़िया बन रहा है, मुर्गे की टांग खींच रहा है, जीव जीव को खा रहा है। काहे के मनुष्य तुम? बताओ मुझे। ये मनुष्य के कर्म नहीं है, मानव के कर्म नहीं है कि हम किसी की आत्मा को काट करके खाएं। दूध घी खाना चाहिए, हम बोतलें फोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये कर्म मनुष्य के नहीं है, याद रखना। और परीक्षित महाराज, दुनिया में कहता हूं मैं, संत बनना बड़ा आसान है, महात्मा बड़ा बनना आसान है, धनवान बनना आसान है, राजा बनना आसान है, लेकिन मनुष्य बनना बहुत कठिन है। मैं दुनिया में कहता हूं, तू संत मत बन, महात्मा मत बन, लेकिन तू एक इंसान, एक मनुष्य बन जा बस। और जिस दिन हम मनुष्य बन जाएंगे, भक्तों ध्यान रखना, उस दिन हम परमहंस हो जाएंगे, हम भगवान के लाडले हो जाएंगे। सूरज चांद सितारों का प्रभु लेता नहीं किराया है, और गर्मी सर्दी वर्षा का कैसा सुंदर चक्र, कोई खम्मा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। एक बात बताओ, ये बल्ब चमक रहा है, ये बल्ब भगवान का दिया हुआ है, कोई खम्मा कोई तार है इसमें? बताओ मुझे। अपने घर में तुम लाइट जलाते हो, बल्ब जलाते हो, कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, कनेक्शन कराना पड़ता है, मीटर लगाना पड़ता है, केबल बल्ब लगाने पड़ते, तब कहीं जाके एक कमरे में उसका उजाला होता है। वो भी कब तक? जब तक लाइट है तब। और बिजली चली जाए तो जलाते फिर मोमबत्ती। हाजी करना चाहिए। लेकिन भगवान ने हमें यह बल्ब दिया है, कोई पक्षपात नहीं है। जितनी रोशनी अमीर के घर में है, वो उतनी रोशनी गरीब के घर में है। ये वो बल्ब है भगवान का। ये हवा कौन दे रहा है? ये भगवान दे रहा है। ये हवा ही भगवान का प्रतीक है। ये हवा किसी को दिखाई देती है? भगवान किसी को दिखाई देता है? केवल हवा को महसूस किया जाता है। ऐसे ही परमात्मा को महसूस किया जाता है। मेरे भाई बहन, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, केवल तुम इंसान बन जाओ, केवल मनुष्य बन जाओ, ज्यादा मत बनो। अब यहां से मैं कथा के लेके चलता हूं। 2 लाइन हरि का कीर्तन ले लो, और उसके बाद कथा में श्री गणेश करते हैं। श्री राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया, श्री राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। मस्ती में झूमते हुए श्री राधे प्रिय राधे, राधे
जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में विराम दिया था गौकर्ण और धुंधकारी की, और वो कथा हमारा शिष्य आपको सुना चुका है। लेकिन थोड़ा सा आध्यात्म आपको बता दूं मैं, ये धुंधकारी कौन है, गोकर्ण कौन है, आत्मदेव कौन है, धुंधली कौन है। ये तुमंगधा नदी जो है ये हमारा तुम्हारा शरीर है। क्या है? शरीर। इसमें गूंज बना। और आत्मदेव जो है वो आत्मदेव कौन है? आत्माओं का राजा जीव है। हम और आप कौन है? आत्मदेव है। और जीव की पत्नी होती है बुद्धि। धुंधली कौन है? बुद्धि है, कुतर्क बुद्धि। ये बुद्धि जन्म देती है किसको? अहंकार को और भक्ति को। हमारे अंदर का बसा हुआ अहंकार धुंधकारी है, और हमारे अंदर बसी हुई भक्ति गोकर्ण है, गोमाने भक्ति। ये वैश्याएं कौन है? ये वैश्या हमारे अंदर की इंद्रियां है। इन्हें आनंद नहीं चाहिए, इन्हें मजा चाहिए। जब ये इंद्रियां प्रेशर देती हैं जीव पर, जीव प्रेशर देता है मन पर, और मन देता है बुद्धि पर। क्योंकि धुंधकारी शराब पीता है, वैश्याओं को साथ रखता है, मांस खाता है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे, ये नरक का जानने का काम है। और एक बात बता दूं आपको मैं, राजा योगी अग्नि पानी, वैश्या पशु बंदर नारी है। कमलेश धोखे में मत रहिए, जे धोखेदारी की यार। राजा योगी अग्नि पानी पशु वैश्या पर नारी, ये क्या है? ये धोखेदारी की यारी है। राजा योगी अग्नि पानी, वैश्या पशु बंदर नारी है। कमले से धोखा में मत रहिए, धोखेदारी की यारी है। अरे काम क्रोध मद लोभ तेज, अरे इनसे नेहल गईयो ना। संतों की यदि सलाह मानो, वैश्या के घर क्यों गईयो ना। चोर और द्वारी से और बेबचारी, दिक्कतहीन नारी के संग मत रहिए। यार दगादार हो, नारी बेलिहाज हो, साधु न सेवाज से बात मत की। कोड़ी की काया और सपने की माया, जिस बादल की छाया कभी साथ मत कीजिए। ओले की बरसात में, झगड़े की बारात में, गुंडों की जामात में पाँव
कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमीन आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। मत दीजिए, ध्यान रखना प्यारे, ये हमारे नहीं है। राजा योगी ये किसी के नहीं होते हैं। आज मैत्रेय कहते हैं विदुर, इस तरह से गौकर धुंधकारी कथा सुनाई है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, इस कथा के द्वारा धुंधकारी विमान में बैठ करके स्वर्ग धाम को चला गया था। किसके द्वारा? इस कथा के द्वारा। ध्यान रखना, ये बहुत से संत कहते हैं, बड़े बड़े वेदों में लिखा है कि विमान आता है, विमान में बैठ करके लोग बैकुंठ को चले जाते हैं। लेकिन मेरा मत है, मेरा अनुभव है, ये प्रमाण नहीं इस बात का, केवल मेरा मत अनुभव है। ये विमान किसी के लिए नहीं आता है, न विमान में कोई पहिए लगे होते हैं, न उड़ता है विमान। ये विमान क्या है? ये शरीर हमारा विमान है। जिस दिन इस शरीर का अभिमान निकल जाएगा, घमंड निकल जाएगा, तो तुम्हारा शरीर ही विमान बनकर के भगवान के परम धाम को पहुंच जाएगा। याद रखना प्यारे। अब यहां से कथा आती है महाभारत की, और ये बहुत बड़ी कथा है महाभारत। पर्व है इसमें, पर्व। रामायण में स्कंध है, रामायण में कांड है, और महाभारत में पर्व है। वो अगर महाभारत में कहने को बैठेगा तो एक पर्व ही 9 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। वेद व्यास जी ने सभी पुराणों का सार, वेदों का सार, रामायण का सार, शास्त्रों का सार, महाभारत का सार, गीता का सार, सबका निचोड़ बना करके भगवत रस तैयार किया था। जिसने भागवत को पढ़ लिया, भागवत को सुन लिया, उसने वेदों को भी सुन लिया, वेदों को पढ़ लिया, 17 पुराण 18 पुराणों को पढ़ लिया। याद रखना प्यारे, इसी में एक छोटा सा अंश आया है महाभारत। महाभारत किसे कहते हैं? महा माने धर्म, भा माने अधर्म। जब धर्म में अधर्म घुसता है वहां पे महाभारत झगड़े होते हैं। सत्य में झूठ मिलता है तो क्या होता है? झगड़ा होता है। और एक बात बता दूं प्यारे, पहले तो केवल एक ही महाभारत हुआ था। आज देखो अखबार टेलीविजनों पर हर देश से महाभारत छिड़ा हुआ है। हर गांव में महाभारत हो रहे हैं, घर घर में महाभारत हो रहे हैं, बाप बेटों में घर घर में महाभारत छिड़े हुए हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। उन्होंने रामायण को नहीं पढ़ा, गीता को नहीं पढ़ा, अज्ञानता में लोग लड़ जाते हैं। रामायण को पढ़कर देखो, जिस राम ने भरत के लिए अयोध्या का राज त्याग दिया था अपने भाई के भलाई के लिए, और भरत ने राज को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने राज को छोड़ दिया अपने राम के लिए। जिन्होंने भरत चरित्र पढ़ा होगा, राम का चरित्र पढ़ा होगा, तो उस घर में ध्यान रखना भाई भाई में कभी झगड़ा हो नहीं सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ी दुश्मनी है तो केवल भाई भाई में है। ये दुश्मनी कौन कराता है? ये घूंघट वाली कराती है। बुरा मत मानना।
जब 4 भाई घर में पैदा होते हैं, उनकी शादी नहीं होती है, तब उनका प्रेम देखना, एक दूसरे के पीछे अपना लहू बहा देता है। और जब चारों का ब्याह हो जाता तब इतनी बड़ी जंग दुश्मनी छिड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम सलाह अपनी पत्नियों को अच्छी नहीं देती, जलन करती हो। मैंने देखा बहुत सारे भाइयों को, मजबूर है वो, अपने भाइयों से मिल नहीं सकते हैं, अपने माँ बाप से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये अपने भाई से मिलकर के आया है, ध्यान रखना तुम उनका जीना हराम कर देती हो। मेरे कई परिवार मेरे शिष्य है, कई परिवार हमारे शिष्य मैंने जाके देखा है, मेरे भाई बहन जो चाचा ताऊ में मेरे भाई बहन प्यार तो है, लेकिन ध्यान रखना वो पीछे जाके छुप छुप के मिलते हैं भाई भाई, क्योंकि घरवालियों के पीछे, कहीं उनको पता न लग जाए। याद रखना प्यारे। लेकिन एक महाभारत ऐसा हो रहा है जो हमारे अंदर चल रहा है, एक एक श्वास पर चल रहा है, एक एक श्वास पर। प्रमाण ये है, जब रात को तुम सोते हो खाना पीना खा के आराम से, जब सुबह के 4 बजते हैं, ब्रह्म मुहूर्त आता है, धर्मराज आते हैं तुम्हें जगाने के लिए, कहते हैं बेटा बेटा हो जा, भगवान का भजन कर ले। और ध्यान रखना 4 बजे हर किसी की आंख एक बार खुलती है। कौन खोलता है? धर्मराज खोलते, कहता बेटा बेटा हो जा, भगवान का भजन कर ले। और जैसे ही धर्मराज निकलते हैं, हम बैठने को तैयार होते हैं, पीछे से कौन आता है? दुर्योधन आलस, कहता है क्यों बैठा है, ठंडी हवा चल रही है, सोले आराम से, देख लेंगे बाद में हो जाएगा भगवान का भजन। ये सबसे बड़ा महाभारत है, क्योंकि जीवन में 2 चीज, एक आलस और एक लालच हमें ये गड्ढे में ले जाता है। ध्यान रखना, जीवन को नरक बना देता। कौन? लालच और आलस। लेकिन ये सत्यमेव जयते जो महाभारत हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, किसके बीच हुआ? संपत्ति के पीछे। और एक बात बता दूं, हक पे लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, अपने हक पे लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम्हारा कोई हक खाता है, जब वहां जान चली जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि हम अपने हक पे लड़ रहे हैं, और बिना बात लड़ना अपराध होता है। और इधर क्या हो रहा है? दुर्योधन जो है वो लालची है, और द्रौपदी कट शब्द कहने वाली है। दुर्योधन उनका धन हड़पना चाहता है। एक दिन क्या हुआ है? एक दिन दुर्योधन अपनी सभा को बंद करके अपने महलों को जा रहा था। द्रौपदी अपने खड़े अट्टे पर केशों को सुखा रही थी, नहा धो करके। दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा, एकदम से उसका पैर फिसल गया है और जाके धरती पर गिर पड़ा है। कौन? दुर्योधन। जो द्रौपदी ने दुर्योधन को गिरा हुआ देखा, ठट्टा मार के हंसने लगी है, कह रही वाह भाई वाह। वो क्या बोली बेटा? धुलने से कभी नहीं धुलते, और जो दाग कपट के हो, धुलने से कभी नहीं धुलते, जो दाग कपट के होते हैं। द्रौपदी हंस के बोल गई, अंधे के अंधे होते हैं। द्रौपदी ठट्टा
मार कस रही, कह रही बाबा ही वाह, ये तो अंधे का अंधा ही पैदा हुआ। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, जब द्रौपदी ने कहा अंधे का अंधा, तो वो शब्द दुर्योधन के कानों में पहुंच गया है और कहा आत्माओं को महसूस के पांचाली सुन, द्रौपदी तू जरा होश में रहे, तुझको करके दिखलाऊंगा, एक दिन तुझको नंगा करके जंघा पर तुझे बिठाऊं। दुर्योधन ने कहा पांचाली तूने हमें अंधे का अंधा कह दिया है। आज वो शब्द मेरे भाई बहन ध्यान रखना, मौत का कीड़ा बन गया। पल पल वो शब्द दुर्योधन के कानों में गूंजने लगा है। दिन का चैन हराम है, रात की नींद हराम है। आओ तो मन में एक ही विचार है कि शब्द का बदला कब लिया जाए, और मन ही मन में कहा पांचाली द्रौपदी तूने हमें अंधे का तो अंधा कह दिया, लेकिन ध्यान रख इस बात का मैं बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। आज दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा है। आवाज को बांध, किसके पास पहुंचा है? अपने मामा शकुनी के पास। ये धृतराष्ट्र का साला है। ये कौन? दुर्योधन का मामा। मामा ने कहा कहो भांजे कैसे? इस द्रौपदी को नंगा करके जंघा पर नहीं बिठा लूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा मैं। शकुनी ने कहा भांजे चिंता मत कर, रास्ता मैं बताऊंगा, अकल मैं बताऊंगा, उस अकल पर तू चलना, तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और तेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। दुष्ट मामा कह रहा है इस बात। अगर दुर्योधन को आज शकुनी समझा देता तो ये झगड़ा होता नहीं। तब शकुनी ने कहा दुर्योधन एक काम कर ले बेटा, सभी पांडवों को प्रेम सहित अपने महलों में बुला ले और प्यार से भोजन कराओ। उन्हें महसूस न हो कि हम कौन सी राजनीति खेल रहे हैं। और आप लोगों की बात बता दूं, जिंदगी में जीना है तो दुश्मनों से सावधान रहना, क्योंकि दुश्मन जब मरता है तो प्यार में मरता है, और दुश्मन दुश्मन रहेगा तो उसकी हिम्मत नहीं है जो तुम पर वार कर जाए। जब भी दुश्मनी निकालेगा वो प्रेम में निकालेगा। आज पांचों पांडवों को बुला लिया है, कहां? अपने महलों में। ये पेटी बढ़ा और क्या किया है? करो कपट को प्यार, पंड को भोजन करवाए, अरे सला शकुन की लई पंड मेलन में बुलवाए। याद रखना, आज दुर्योधन पांचों पांडवों को भोजन करा रहा है और गले में छुरी चल रही है। और अरे परस रहे भरे भरे